नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में 28 दिसंबर 2021 को हुए EVS के पेडागॉजी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और आंसर देने का प्रयास करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। हम जो चीज़ें बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाय पीने वाले कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है सामुदायिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी संसाधन, तीसरा ऑप्शन है मीडिया संसाधन, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामुदायिक संसाधन। एक समुदाय अर्थात कम्युनिटी अपने आप में इतिहास, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए एक विद्यालय है। इसलिए कुल्हड़ बनाना सिखाने के लिए सबसे पहला काम सामुदायिक संसाधन का प्रयोग करना है। इसके द्वारा हम कुल्हड़ बनाने की कला से बच्चों को परिचित करवाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। दूसरा ऑप्शन है, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। चौथा ऑप्शन है, विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। जबकि अन्य तीनों कथन विज्ञान का प्रभावी ढंग से वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि इन कथनों में विज्ञान की प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से संबोधित नहीं किया गया है। इसलिए ये तीनों कथन गलत है और सही आंसर होगा हमारा विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन EVS अधिगम का वर्णन करते हैं? कथन दिया गया है। कथन ए, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। यह कथन सही है। कथन बी है, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। यह भी कथन सही है। कथन सी है, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। यह कथन गलत होगा, क्योंकि जानकारी को प्रेषित करने में छात्र निष्क्रिय होकर सुनता है, वह ठीक प्रकार से अधिगम नहीं कर पाता। कथन डी है, अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो ये कथन सही होगा। इस प्रकार कथन ए, बी और डी सही हैं, अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डी, ए और बी। अगला है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? पहला ऑप्शन है, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। तीसरा ऑप्शन है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। चौथा ऑप्शन है, विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, क्योंकि बच्चे की दुनिया अपने शरीर की जानकारी से आरंभ होती है और बाद में विस्तृत होकर वहाँ के परिवेश, परिवार, घर, पास पड़ोस तक फैलती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ऑप्शन नंबर 1 है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। तीसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। लैंगिक भेदभाव क्या होता है? लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार लैंगिक भेदभाव कहलाता है, जहां पर व्यक्ति को केवल इस आधार पर अवसर नहीं मिलता है या मिलता है कि व्यक्ति महिला है अथवा पुरुष। अतः प्रश्न में दिया गया कथन
पर्यावरण अध्ययन का एक मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। ऑप्शन नंबर 1 है जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। ऑप्शन नंबर 2 है जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। चौथा ऑप्शन है उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो भी जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। इसका सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। यह जल संरक्षण सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि है क्योंकि इससे विद्यार्थी को प्रत्येक दिन जल कितना खर्च हुआ इसका पता चलता है। क्योंकि शहरों में जल पर खर्च लगता है तो उन्हें जल खर्च का भी पता चलेगा। जल संरक्षण के लिए बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों से सीखेंगे, इससे बच्चे जल के महत्व एवं उसकी उपयोगिता को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिड़ी चिड़ी की आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है। दूसरा ऑप्शन है अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी से कहेंगी कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे क्योंकि यह क्रिया बच्चों के मध्य सहपाठी परिचर्चा को बढ़ावा देती है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है और वे आनंदपूर्वक इसमें भाग लेते हैं। शिक्षक उन प्रतिक्रियाओं में सुधार करके वास्तविक आवाज़ व जीव के बारे में वर्णन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। दूसरा ऑप्शन है नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। इसका सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपना प्रयोग पूरा करने से पहले ही परिणामों को देख लेते हैं। यह सीखने को प्रभावित करता है, वे अच्छी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। विद्यार्थी की प्रयोग करने की जिज्ञासा भी इसमें कम हो जाती है। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में प्रयोग के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। तीसरा ऑप्शन है बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वे ऐसा ना करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चौथा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वे इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण दूषित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। यह सूखी पत्तियों के निपटान का अच्छा तरीका है। पत्तियों को जलाकर होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उन्हें मिट्टी में दबाकर खाद बनाना उचित रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? कथन दिया गया है। कथन ए विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। कथन बी है विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। कथन सी है विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। कथन डी है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं।
वैसे तो इसमें सभी कथन सही हैं, लेकिन सी और डी ज़्यादा सही हैं ए और बी की अपेक्षा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपने माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, थोबड़े, कपड़े धोने वाली एक लकड़ी की बेट होती है, से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है। कथन दिया गया है, कथन ए, विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। यह कथन गलत है, इससे विद्यार्थियों की कोई सामाजिक असमानता उजागर नहीं होगी। कथन बी है, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। यह कथन सही होगा। कथन सी है, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। यह भी कथन सही है। कथन डी है, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो यह भी कथन सही हो जाएगा। इस प्रकार कथन बी, सी, डी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। संरचनावादी कक्षा कक्ष यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होती है। यह विद्यार्थी का ध्यान प्रश्नों और रुचियों पर केंद्रित करता है। विद्यार्थी जिन्हें पहले से जानता है उन पर संवाद आदि के द्वारा अधिगम कराया जाता है। इसमें विद्यार्थी समूह में रहते हैं व बातचीत एवं संवाद के माध्यम से सीखते हैं। इसमें कथन दिया गया है, कथन ए, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। तो यह गलत होगा। कथन बी है, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। यह सही है। कथन सी है, प्रश्न करना और व्याख्या करना। यह भी गलत है। कथन डी है, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो यह सही है। इस प्रकार कथन बी और डी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, पहला है अंतः विषयक, दूसरा है अनुशासनिक, तीसरा है एकीकृत, चौथा है एकल विषयक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एकीकृत। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करके एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। यह कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभयारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। इसका सही आंसर होगा, सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है। कथन दिया गया है, कथन ए, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाया गया है, जबकि सड़क सुरक्षा ट्रैफिक नियम में आता है। कथन भी है, ट्रैफिक नियम का पालन करना। यह भी गलत हो जाएगा।
कथन सी है, पर्यावरण के लिए चिंतित होना। यह सही होगा क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में पर्यावरण के लिए चिंतित होना शामिल है। कथन डी है, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार कथन सी और डी सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 29 दिसंबर 2021 के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।